तो हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th सेट्स का लेक्चर नंबर 4। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बेटा सेट्स क्या होता है ना, टाइप्स ऑफ सेट्स, यूनिवर्सल सेट है ना, सबसेट्स, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए है ना। एंड इसके ऊपर जो भी आपके एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बेसिक, वो भी हमने अच्छे से प्रैक्टिस किए है ना। एंड लास्ट जो हमने पढ़ा था वेन डायग्राम है ना, कि सेट्स को आप डायग्राम फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। तो आज हमारा क्लास 11th सेट्स का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 4 में जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज ऑपरेशन ऑफ सेट्स है ना। तो स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ बेटा, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है साथ में है ना, क्योंकि खाली देखने से कुछ नहीं होता बेटा। अगर आप कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करते हो है ना, तो आपको अच्छे से समझ में आती है चीज़ें, ठीक है। तो कॉपी पेन लेके बैठना है, स्टार्टिंग से एंड तक जुड़े रहना है, और हाँ, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ सेट्स है ना, ठीक है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट हेडिंग रहेगा दैट इज ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, अब बोलेंगे ये वो नहीं, हॉस्पिटल में ऑपरेशन करते हैं वो वाला ऑपरेशन नहीं है ना। तो ऑपरेशन का मतलब जैसे आप छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, दो नंबर को हम लोग ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 + 2, 3 + 2 क्या होता है 5। तो 3 और 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐड करना क्या हुआ, ऑपरेशन। एंड 3 और 2 को ऐड करने के लिए हमने बीच में प्लस लगाया। तो ये जो प्लस का सिंबल हमने बीच में लगाया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। भाई 3 और 2 को ऐड कराया, तो ऐड कराना ऑपरेशन हुआ, एंड बीच में प्लस आया तो वो ऑपरेटर हुआ है ना। तो ये तो हम किसकी बात कर रहे हैं है ना, ये तो हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं है ना। बट अब हमें जो ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट्स के ऊपर हमें ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला आता है ऑपरेशन, उसको हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ 2 सेट्स। 2 सेट्स का भी 2 सेट्स के ऊपर भी ऑपरेशन कर सकते हो, 3 सेट्स के ऊपर भी ऑपरेशन कर सकते हो। जैसे आप 3 नंबर को भी ऐड कर सकते हो, 4 नंबर को भी ऐड कर सकते हो। वही आप 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, 2 सेट्स, 3 सेट्स, 4 सेट्स के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो जैसे अब ऑपरेटर भी अलग अलग होते हैं, जैसे नंबर्स में प्लस होता है, माइनस होता है, प्रोडक्ट इनटू होता है ना। वैसे ही सेट्स में भी आपके क्या होते हैं, अलग अलग ऑपरेशन होते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट आपका ऑपरेटर है दैट इज यूनियन। अच्छा, यूनियन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू। जैसे प्लस का सिंबल ये होता है, माइनस का सिंबल ये होता है, वैसे ही यूनियन जो होता है उसका सिंबल आपका कुछ ऐसे होता है। अच्छा, यूनियन में क्या कैसे लेते हैं बेटा, देखो फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है, सेट ए। इसमें 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3 है ना। एक सेट बी ले लिया, जैसे मैंने बेटा इसमें भी 4 एलिमेंट ले लिए, जैसे मैंने 2 3 4 और 5। 4 एलिमेंट क्या ले लिए, 2 3 4 5। अब अगर मुझे इन दोनों का यूनियन लेना है, ए यूनियन बी अगर मुझे लेना है, तो ए यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करना है। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को क्या करना है, कंबाइन करना है ना। तो मतलब यहाँ 1 2 3 आ रहा है तो 1 2 3 लिख दिया, यहाँ 2 3 4 5 आ रहा है तो यहाँ 2 3 4 5 लिख देंगे। बट एक चीज बेटा, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 कॉमन एलिमेंट है। 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 भी कॉमन एलिमेंट है, ठीक है ना। तो सेट्स में मैंने बताया था जब सेट्स चालू किया था है ना, ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए आपके, वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। तो 2 आपने एक बार लिख दिया तो 2 को आप वापस नहीं लिख सकते हो है ना। 3 आपने एक बार यहाँ लिख दिया तो 3 को वापस नहीं लिखना है। इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन तो करना है, बट एलिमेंट्स को रिपीट करके आप नहीं लिख सकते हो। सेट्स के स्टार्टिंग में बताया था मैंने, ये 4 लिख दिया, ये 5 लिख दिया, तो इन दोनों को कंबाइन करके मैंने क्या लिख दिया, 1 2 3 4 5। अच्छा, अगर मैं इसको वेन डायग्राम फॉर्म में लिखूं तो देखो, इसको डायग्राम फॉर्म में बनाते हैं। ये हमारा सेट ए हो गया, ये सर्कल क्या हो गया, सेट बी हो गया, ठीक है। तो सेट ए में क्या क्या आ रहा था, बोल भाई, सेट ए में आ रहा था 1 2 और 3। सेट बी में क्या क्या आ रहा था, बोल, 2 3 4 और 5। तो 2
3 4 5। अच्छा, एक मैं यूनिवर्सल सेट भी ले लेता हूं, है ना। मैं क्या लिख लेता हूं, ए का और बी का यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट बताया था मैंने क्या होता है, जिसमें ए के एलिमेंट्स भी आए, बी के एलिमेंट्स भी आए और उसके अलावा और एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट इज नॉट यूनिक, यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं होता है ना। तो देख यहाँ पे जैसे 1 2 3 है तो 1 2 3 लिख दिया, यहाँ पे 2 3 4 5 है तो यहाँ पे 2 3 4 5 लिख दिया, है ना। और उसके अलावा और कुछ भी आ सकता है, जैसे यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ पे 7 लिख दिया, इस टाइप से, ठीक है। चलो, तो जो एक बड़ा डब्बा, ये जो बड़ा डब्बा बनता है, ये किसको शो करता है बेटा, यूनिवर्सल सेट को, है ना। तो अगर मैं ए यूनियन बी का बनाऊं तो यूनियन ए यूनियन बी में क्या क्या आ रहा है, देख बोल, 1 2 3 4 5। तो ये जो मेरा शेडेड पार्ट है ना, ये जो मेरा शेडेड पार्ट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को। अच्छा देख, यूनिवर्सल सेट में एक तो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, और ये जो बड़ा वाला डब्बा है यूनिवर्सल सेट है। तो इसमें देख 1 2 बड़े वाले डब्बे में 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। तो 1 2 3 4 5 के अलावा बड़े वाले डब्बे में और क्या आ रहा है, 6 और 7 और आ रहा है। तो बाहर मैंने 6 और 7 और लिख दिया। क्लियर है क्या, समझ में आया, ठीक है। तो जल्दी से बेटा स्क्रीन को पॉज करो, इसको अपनी कॉपी में नोट करो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, सो ये हमने क्या पढ़ा बेटा, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, है ना। जैसे प्लस होता है, माइनस होता है ना, वैसे ही सेट्स में जो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन था वो क्या था, यूनियन। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है बेटा, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं यूनियन की, है ना। यूनियन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स में सबसे जो पहला था ऑपरेटर, वो क्या था बेटा हमारा, यूनियन। चलो भाई चलो, तो नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। तो इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, है ना। जैसे 2 + 3 करो या 3 + 2, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ना, है ना। 2 + 3 या 3 + 2 क्या होता है, 5 ही आएगा, सेम आएगा, है ना। कम्यूटेटिव लॉ ही तो बोलते थे इसको, बचपन में पढ़ा है हमने, है ना। जैसे 1 2 यूनियन 3 4, है ना। जैसे सेट ए मैंने क्या ले लिया, 1 2 ले लिया, सेट बी मैंने क्या ले लिया, 3 4 ले लिया। अच्छा भाई, फिर बी यूनियन ए, तो सेट बी तो हमारा क्या था, 3 4, सेट ए हमारा क्या था, 1 2, है ना। तो देख, अगर मैं इन दोनों का यूनियन ले रहा हूं तो क्या आ रहा है बता, 1 2 3 4 ये आ रहा है। अच्छा, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो भी देख 1 2 3 4 ही आएगा। यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिखना है। तो देख, ये और ये सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, है ना। तो ये हमारा यूनियन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, है ना। चल जल्दी से स्क्रीन पॉज कर, इसको नोट कर, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो ठीक है, कर लिया, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। चल भाई, सेकंड एसोसिएटिव लॉ, है ना। क्या, अगर हमारे पास 3 सेट हैं, ए बी और सी, तो अगर तू ए और बी का पहले यूनियन लेगा, फिर उसके साथ सी का यूनियन लेगा, है ना, या बी और सी का पहले यूनियन लोगे, फिर उसका ए के साथ यूनियन लोगे, है ना, तो वो दोनों क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। इसको अपन क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। भाई जैसे पढ़ा होगा ना आपने, 2 + 3 + 4 करो या 2 + 3 + 4 करो, तो ये दोनों वैल्यू सेम आती है भाई। जैसे 2 + 3 5 + 4 करोगे तो 9, या 3 + 4 7
फिर 2 ऐड करोगे उसमें तो 7 + 2 वो भी वही 9 ही आएगा, है ना, ठीक है। तो उसी टाइप से, ठीक है ना, तो यहाँ पे A यूनियन B का C के साथ यूनियन लो या A यूनियन B यूनियन C करो, एक ही बात है ना। चलो, तो इसको इसका एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है वैसे, है ना, ठीक है। चलो, थर्ड, अगर आप A का किसी सेट का यूनियन लेते हो किसके साथ, फाई के साथ। फाई क्या होता है, पढ़ा था अपन ने, ठन ठन गोपाल, एम्प्टी सेट, नल सेट, है ना। तो अगर सेट A का फाई के साथ यूनियन लेते हो तो वो क्या आता है, सेट A आता है आपका, ठीक है, क्या आता है, सेट A। इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ, वेयर फाई इज द आइडेंटिटी, है ना। ये जो नल सेट है फाई, है ना, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। चलो, है ना, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सेट ए ले लिया मैंने, मान लो 1 2 यूनियन फाई का मतलब खाली, कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखूं तो इसमें 1 2 आ रहा है, इसमें कुछ नहीं आ रहा है, तो कंबाइन करके लिखोगे तो क्या आएगा, 1 2 आएगा। तो ये सेट ए था, तो सेट ए का फाई के साथ यूनियन लिया तो देख वापस से वही सेट ए ही तो आ गया मेरा, है ना, ठीक है। चल जल्दी से स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है बेटा, चलो, तो ये हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी बेटा, ठीक है। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है बेटा, है ना, दैट इज A यूनियन A, है ना, A यूनियन A। तो वो क्या आता है, A अगर किसी सेट का आप उसी सेट के साथ यूनियन लेते हो तो फिर से वही सेट आ जाता है ना। तो इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, है ना, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। देखो बेटा, ये जो लॉज हैं इनके नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं पूछा जाता है कि ये कौन सा लॉ है, ये तो बस एक जस्ट नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि इनका नाम क्या है। ऐसे नहीं कि आप इनके नाम रट रहे हो कि ये वाला लॉ ये होता है। यहाँ पे आपको रटना नहीं है, मेन कॉन्सेप्चुअल चीजें सीखनी है ना, रटना नहीं है अपन को यहाँ पे, ठीक है। तो A यूनियन A क्या होता है, A फॉर एग्जाम्पल सेट है 1 2, इसका मैं यूनियन लेता हूँ 1 2 के साथ। तो यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है। तो ऐसे नहीं कि यहाँ भी 1 आ रहा है यहाँ भी 1 आ रहा है तो 1 को 2 बार लिखोगे। सेट में हम लोग एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो यहाँ 1 को एक बार लिखोगे। यहाँ 2 आ रहा है तो 2, यहाँ 2 आ रहा है तो 2 ऑलरेडी लिख दिया मैंने, तो वापस से नहीं लिखना। तो सेट ए और सेट ए का जब हमने यूनियन लिया तो फिर से क्या आ गया, सेट ए आ गया, है ना। चलो जल्दी से स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लो। चलो ठीक है बेटा, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो ठीक है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा प्रॉपर्टी, है ना, एक आइडेम्पोटेंट लॉ पढ़ लिया हमने। एक यूनिवर्सल सेट का अगर आप यूनियन लेते हो सेट ए के साथ, किसी सेट के साथ, या ऐसे लिख दो कंफ्यूज नहीं हो, तो ए का किसी सेट का यूनिवर्सल सेट यूनियन के साथ अगर हम लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2, है ना, का यूनियन, सेट ए को 1 2 ले लिया, इसका जो यूनियन ले रहा हूँ मैं यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 ले लिया जैसे इसका, है ना। तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूँगा तो यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट्स को ज्वाइन करके लिखना है। तो यहाँ 1 2 लिख दिया, यहाँ 1 2 लिख दिया, यहाँ 3 था तो यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 4 था तो यहाँ 4 लिख दिया। तो इन दोनों का यूनियन लिया तो फिर से 1 2 3 4 आ गया। और 1 2 3 4 क्या था हमारा, यूनिवर्सल सेट था। तो यूनिवर्सल सेट का किसी सेट के साथ यूनियन लेते हो तो क्या, यूनिवर्सल सेट का किसी सेट के साथ यूनियन लेते हो तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाता है ना। इसको अपन इसलिए बोलते क्या है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन पढ़ा, है ना। ठीक है बेटा, जल्दी से स्क्रीन पॉज करो, इसको नोट करो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो ठीक है,
सो ये हमने क्या पढ़ा बेटा ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हमने सबसे पहला ऑपरेटर जो था हमारा, है ना, वो क्या था, यूनियन के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब दूसरा जो ऑपरेटर है ना, दूसरा जो ऑपरेटर है जिसको अपन बोलते हैं इंटरसेक्शन, दूसरा जो ऑपरेशन है वो क्या है, इंटरसेक्शन, है ना। इंटरसेक्शन वर्ड को आप देसी भाषा में बोल सकते हो दो चीजों के बीच में कॉमन, कि दो चीजों के बीच में क्या कॉमन है ना, दो चीजों के बीच में क्या कॉमन चीज है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए है हमारा 1 2 3, है ना, सेट बी है हमारा लेट सपोज 2 3 4, है ना। तो इसमें क्या कॉमन है ना, तो इंटरसेक्शन का ये सिंबल होता है बेटा उल्टा यू, उल्टा यू जो होता है वो इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो इनमें क्या क्या कॉमन है देख भाई, जल्दी से बता। देख 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो एक तो 2 कॉमन है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो एक 3 कॉमन है। तो 2 और 3 क्या है, दोनों में कॉमन आ रहे हैं, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा भाई अपना 2,3। क्लियर है। अच्छा इसको अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं, तो वेन डायग्राम बनाने के लिए पहले मुझे ए और बी का यूनिवर्सल सेट लिख लेता हूं मैं। तो देख यहाँ 1 2 3 आ रहा है, तो यहाँ 1 2 3 लिख दिया। यहाँ 2 3 4 आ रहा है, तो यहाँ 2 3 और 4 लिख दिया। उसके अलावा और कुछ भी लिख सकता है तो कुछ भी, या नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो ए ये आ गया अपना यूनिवर्सल सेट। अच्छा, तो सेट ए का एक सर्कल बना दिया। तो सेट ए में क्या क्या आ रहा था भाई अपना 1 2 3। फिर सेट बी में क्या क्या आ रहा था भाई अपना, बोल 2 3 और 4। तो बी वाले सर्कल के अंदर 2 आ गया, 3 आ गया, क्या आएगा 4। और एक जो बाहर वाला डब्बा होता है ये किसको शो करता है, यूनिवर्सल सेट को। तो यूनिवर्सल सेट में क्या क्या आ रहा है देख 1 2 3 4, वो तो ऑलरेडी लिख दिया अपन ने इस डब्बे के अंदर 1 2 3 4। और क्या आ रहा है देख 5 और 6, तो 5 और 6 अपन ने बाहर लिख दिया, ठीक है। अब ए और बी के बीच में कॉमन है ना, तो कॉमन क्या आ रहा था भाई ए इंटरसेक्शन बी 2 और 3। और 2 और 3 कौन से वाले रीजन में, इस रीजन में, क्योंकि ये जो पार्ट है ये इस वाले सर्कल, ये जो पार्ट मैंने शेड किया ये इस वाले सर्कल के अंदर भी है और इस वाले सर्कल के अंदर भी है, मतलब ये दोनों का कॉमन पोर्शन है ना। तो ये जो है वेन डायग्राम किसका है, ए इंटरसेक्शन बी का। तो ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम हमारा ऐसे बनता है, ठीक है। चल जल्दी से स्क्रीन पॉज कर ले, इसको नोट कर, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, अपना ही साया देख के हम जाने जहां घबरा गए। चलो, तो बेटा जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन पढ़ा था, वैसे ही क्या है बेटा हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे यूनियन की प्रॉपर्टी होती है वैसे ही क्या होता है बेटा हमारा इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टीज होती है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ जैसे यूनियन में था, यूनियन में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी अपनी, ए यूनियन बी बराबर होता है किसके, बी यूनियन ए के, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। वैसे ही फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा किसके, बी इंटरसेक्शन ए के। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं भाई, है ना। सेम वैसे ही है, इसको समझने की जरूरत नहीं है, कोई भारी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। वैसे ही एसोसिएटिव लॉ जैसे यूनियन में होता है वैसे इंटरसेक्शन में भी एसोसिएटिव लॉ होता है। अगर आप ए और बी का पहले इंटरसेक्शन लोगे फिर उसका सी के साथ इंटरसेक्शन लोगे, या बी और सी का पहले इंटरसेक्शन लोगे और फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे, तो दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। देखो बेटा यूनियन में मैंने आपको एग्जांपल ले लेके समझाया था ना, यहाँ पे आपको खुद एग्जांपल ले लेके देखना है भाई दोनों साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। चलो, और हमने वहां पे क्या पढ़ा था, ए यूनियन फाई ए होता है। अब यहाँ पे अगर मैं ए इंटरसेक्शन फाई देखूं, है ना, ए इंटरसेक्शन फाई, तो अगर किसी सेट का फाई का मतलब एम्प्टी सेट, अगर किसी सेट का एम्प्टी सेट के साथ कॉमन लोगे तो कुछ कॉमन आएगा क्या, नहीं, फाई। भाई जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 का कॉमन लेना है फाई, फाई मतलब खाली सेट,
तो भाई इसमें 1 2 आ रहा है और इसमें 1 कुछ है ही नहीं, खाली है, ठन ठन गोपाल है, तो दोनों में कुछ कॉमन आएगा क्या? नहीं आएगा, है ना। तो सेट ए का और फाई का कॉमन क्या होगा? फाई होगा, ठीक है। चलो, और हमने क्या पढ़ा था, इसको लॉ ऑफ फाई बोल सकते हो आप, है ना, लॉ ऑफ फाई। यहाँ भी आइडेंटिटी पढ़ा था अपन ने, है ना। चलो, ए इंटरसेक्शन ए, जैसे ए यूनियन ए और ए का यूनियन लेते हो तो ए आता है, वैसे ही अगर दो सेम सेट का इंटरसेक्शन लेते हो तो सेम ही आएगा। भाई फॉर एग्जांपल 1 2 का कॉमन लूं अगर मैं 1 2 के साथ, तो क्या आएगा? 1 2 ही तो आएगा भाई। 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है, तो एक तो 1 कॉमन लिख दिया अपन ने। 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो एक 2 कॉमन लिख दिया अपन ने, है ना। तो इसका नाम क्या था? अभी अपन ने पढ़ा था, आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं इसको, आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं इसको अपन। चलो ठीक है। और यूनिवर्सल सेट का अगर यूनियन लेते हो तो किसी सेट के साथ, तो यूनिवर्सल सेट आता है। अच्छा, अगर कॉमन लोगे तो यूनिवर्सल सेट का अगर मैं कॉमन, ये कॉमन का सिंबल है, सेट ए के साथ कॉमन लोगे तो क्या आएगा? सेट ए ही आएगा, है ना भाई। जैसे यूनिवर्सल सेट लिख दिया मैंने 1 2 3 4 लिख लो, चलो इसका कॉमन लिया मैंने सेट ए को 1 2 मान लिया, तो देखो ये 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है, तो एक तो 1 कॉमन आया, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो एक 2 कॉमन आया, तो 1 2 कॉमन आ गया। मतलब सेट ए, यूनिवर्सल सेट का और सेट ए का कॉमन लिया तो सेट ए ही कॉमन आ गया, ठीक है। चलो जल्दी से स्क्रीन पॉज करो बेटा, इसको नोट करो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा बेटा? यूनियन और इंटरसेक्शन। आज हमने दो ऑपरेशन पढ़े, यूनियन और इंटरसेक्शन, है ना। एंड इसके ऊपर एग्जांपल्स देखे, वेन डायग्राम कैसे बनते हैं यूनियन के और इंटरसेक्शन के, है ना। अब नेक्स्ट जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज नंबर 1.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका होमवर्क है, आपको करके आना है। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले ये डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, देन इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।